पुनीतं युगे युगे स्वामिहन्ति दुःखं दातारमुक्तिं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। सत्संग में आप पधारे सभी अपने सदगुरु के परम प्रेमीगण संतों के इस श्रद्धा समन्वित जो स्वरूप दिखाई पड़ा सभी लोग, तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारे पूर्वांचल में 2 घंटा 1 घंटा के बाद लोग चले जाते हैं, लेकिन यहाँ ये सत्संग की महिमा और सत्संग के प्रति जो भाव है, भजन रात भर होती है और रात भर सुनते बैठते हैं। हम लोगों ने इसको बदला कि रात भर नहीं, 4 घंटे ही क्षमता है, 4 घंटे 5 घंटे ही होना चाहिए। तो हम रामलाल साहब और उनके सभी भाई और मित्र, सभी परिवारगण, बिरबल साहब और रामनारायण जी, और तो कई बार यहाँ आगमन हुआ लेकिन सत्संग नहीं हुआ था। आए और 2-1 घंटे के बाद चले गए, केवल जलपान किया, कभी भोजन किया। लेकिन इस बार रामलाल साहब ने सत्संग का आयोजन किया, बहुत अच्छा लगा। सतगुरु साहब ने सभी संत, हमारे सभी दर्शन शास्त्र, सभी भगवान शंकराचार्य ने बोला है कि 3 चीजें जब मनुष्य का भाग्य उदय होता है तब 3 चीजें मिलती हैं, अपने विचार में आती हैं, उसके प्रति चेतना जगती है। 3 चीजें तो कहा कि पहला मनुष्यत्व, दूसरा मुमुक्षत्व, तीसरा सत्संग। हम मनुष्य हैं, लेकिन हमें मनुष्य होने की चेतना आ जाए मेरे अंदर कि मैं मनुष्य हूँ, मेरा मनुष्यता का कर्म क्या है, ऐसा चेतना आ जाए। बड़े भाग्य से ये मिलता है मुमुक्षुता। हम यहाँ आए हैं, संसार में भेजे गए हैं कुछ अपने कर्मों को करने के लिए, और फिर यहाँ से वापस जाएंगे। यहाँ पर 100 साल के बाद 500 साल नहीं रहेंगे, बिल्कुल कुछ ही काल मिला है और इसको पूरा करके जाना है। तो जवाबदेही है, उस जवाबदेही के प्रति जो मुमुक्षुता है, मोक्ष पाने की इच्छा कि हम यहाँ संसार में आवागमन का हमारा जो चक्र है ये छूटे और हम अपने जीवन चक्र को अपने आत्म शांति, परम ज्ञान, परम चेतना में स्थिर हों। वो हमारा कर्तव्य, मूल कर्तव्य मनुष्य का क्या है, मनुष्य का मूल लक्ष्य क्या है, उसे प्राप्त करें। आना जाना, जन्मना मरना हमारा ये बीच की कड़ी है, लेकिन मूल रूप हमारा मोक्ष है। तीसरा कहते हैं कि इन दोनों को, कड़ी को जोड़ने वाला जो माध्यम है वो है सत्संग, जो उसको पूरा करता है। तो सत्संग मिल जाए, मोक्षता, मनुष्यता, ये विचार हमारे अंदर पैदा हो, तब हमारे जीवन की धन्यता शुरू होती है, हमारा जीवन धन्य होने लगता है। अभी सत्संग में हम लोग बैठे हैं तो इसे सत्संग कहते हैं। फिर प्रवचन, भाषण, संबोधन, कथा, ये एक प्रक्रिया है उसको बताने के लिए। लेकिन सत्संग इस बैठने को नहीं कहते हैं। यहाँ आ गए सब साधु लोग, हम लोग बैठ गए, यही सत्संग है। एक सत्संग का एक माध्यम है, लेकिन सत्संग क्या है? सत्संग है सत्य के साथ रहने को सत्संग कहते हैं। सत्य के साथ रहना सत्संग। सत्य हमारा क्या है? सत्य सबकी सत्य हमारी आत्मा है। बिन से कहें कबीर, सारी दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी हो। एक तत्व रहने वाला है जो नित्य नूतन होता है, नया ही होता है, जो हमारी आत्मा है, परम चेतना है, वो नई कभी पुरानी नहीं होती, उसमें नित्य नूतन ही होता है ऐसा। और इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, कुछ भी हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर है, वो नित्य पुरानी ही होती है। ये माइक बन गया, ये पंडाल बन गया, ये मेज बन गया, ये कपड़ा, कोई भी चीज जहिया बना उसी दिन से पुराना होने लगता है, मरने लगता है। सभी चीजें मर रही हैं,
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है यहाँ बनी हुई कि जो जीवित हो रही है, मर रही है। कुछ भी बस ऐसे हो रहा है, ऐसे जा रहा है, बस एक क्रम है, चक्र। इसी को चक्रवत का बुद्ध ने कहा, सभी दर्शन ने कहा कि चक्र चल रहा है, उस चक्र के अंदर सभी लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं मरती, वो हमेशा नित्य नूतन होती है। तो उस नूतन जो है, मरने वाले का साथ करेंगे, इसका संसार करेंगे तो उदासी आएगी। मुर्दा के पास जाएंगे तो उदासी आएगी, जीवित के पास जाएंगे, युवा के पास युवा, तो वहाँ प्रसन्नता आएगी। तो कहा कि हम इन जो मरने वाली चीज़ें हैं, इनके संसर्ग में आते हैं तो हमारी उदासी बढ़ती है, टेंशन बढ़ता है, हमें दुख का एहसास होता है। और जब हम अपने सत्य के प्रति जाते हैं, जो नित्य नूतन होता है, उधर जाएंगे तो हमारी उदासी दूर होगी, हमारा टेंशन दूर होगा, हमारी प्रसन्नता आएगी, हमारे विवेक खुलेंगे, हमें शांति मिलेगी। यहीं पर रहते हुए दो भाग में बटा हुआ है। तो हमें प्रत्येक दिन, हमारा दिन भर का दिन ठीक रहे और दिन भर हमें थोड़ा शांति रहे, टेंशन न आए, कोई बोल दे तो क्रोध न आए, कोई हमारा काम बिगड़ जाए तो अशांति न आए। इसके लिए प्रत्येक दिन जरूरी है कि हम अपने सत्य के साथ, सत्संग के साथ जुड़ें। सत्संग ऐसा बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। सत्य हमारी आत्मा है, आत्मा के संपर्क में जाने का माध्यम है सुमिरन। थोड़ा देर जरूर सभी लोग संकल्प कर लें कि 10 मिनट सही, अभी 15 मिनट बताया, विज्ञान वाले कह रहे हैं 15 मिनट कर लीजिए, 24 घंटा ठीक रहेगा। 15 मिनट, केवल 15 मिनट, 15 मिनट, इतना 24 घंटे में 15 मिनट कोई भारी नहीं है। हमारे संत, और इसको और आगे बढ़ाना है, मुमुक्षुता तक जाना है, तो 24 घंटे में 5 बार और 1-1 घंटा समय देना होगा। 5 बार, सुबह, शाम, दोपहर, रात में, और 5 बार। 5 संध्या हमारी परंपरा से भी आई। 5 संध्या हर हिंदू को करना होता था। ये सभी हिंदू बने, एक हिंदुस्तान में बसने वाले लोग 5 बार संध्या करनी ही होती थी, अनिवार्य था। अभी कोई जानता ही नहीं 5 बार संध्या की जाती है। कोई पंडित लोग खाली जाते हैं, की जाती है, लेकिन करते वो भी नहीं है। हम लोग भी जानते हैं की जाती है, लेकिन करते हम भी नहीं है। तो ये गलती है, हमारी भी गलती है, करना चाहिए। तो मान लीजिए नहीं 5 बार क्यों नहीं, 5 बार कर ही सकते हैं। रात में जब नींद टूटे 3 बजे, 3:10 से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। 3:10 तक उठ ही जाना चाहिए और आधा घंटा 15 मिनट एकदम ध्यान करना चाहिए। फिर सुबह स्नान के बाद, और दिन में अगर मौका लगे, नहीं तो शाम को, तो सुमिरन, ये सत्य के साथ रहना। हमारी आत्मा सत्य है, उसके संपर्क में जाने के लिए हमारे अंदर 3 चीजें हैं। हमारे विज्ञान के अनुसार, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार हमारे अंदर 3 चीजें हैं। एक हमारा शरीर है जो भौतिक है, मरने वाला है। 5 कोष, 5 अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय से बना है ये शरीर। अभी देखें, अभी निकल जाए हाथ में तो ये ऐसे हाथ हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कुछ भी, मुंह बंद हो जाएगा, सब कुछ। थोड़ी देर के बाद दुर्गंध आने लगेगी, थोड़ी देर बाद पानी बन जाएंगे, फेंका जाएंगे। तो ये हार्डवेयर है। कहा कि 3 चीजें हमारे, एक शरीर है हमारा जो नाशमान है, ये जिसकी क्षमता है, थोड़े दिन रहेगी, बूढ़ी होगी, मर जाएगी। दूसरी चीजें हमारे अंदर है चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 4 चीजों का ये गोलक है जो संपूर्ण क्षमता के साथ वो हमारे शरीर का ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यही सिस्टम को संचालित करते हैं, जिसको मन करते हैं। एक छोटे अर्थ में इसको एक साथ मन करते हैं। तो मन क्या है? हमारी आत्मा और शरीर को जोड़ने का सेतु है। दोनों इधर से दोनों को जोड़ता है। हमारी आत्मा सत्य है, हमारा शरीर नाशमान है। हमारा मन अगर आत्मा की तरफ झुका रहेगा तो हमारे अंदर आलस आएगा, टेंशन आएगा, उदासी आएगी। हमारे मन अगर आत्मा की तरफ झुका रहेगा हमारे अंदर प्रसन्नता आएगी, खुशी आएगी, गाली नहीं आएगी, कोई गलत विचार नहीं आएंगे, स्वाभाविक होगा अपने आप।
तो हमें प्रयास करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा मन हमारे आत्मा की तरफ झुका हुआ हो, हमेशा इधर ध्यान रहे, तो हमारे अंदर खुद प्रसन्नता रहेगी, उदासी नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगा। कोई काम करेंगे तो बन जाएगा, कहीं जाएंगे तो पता चलेगा आज कचहरी जा रहे हैं लेकिन काम नहीं होगा, पता चलेगा कि मत जाओ ना, भी तमाम जानकारियाँ अपने आप होने लगेंगी। थोड़ा दिन अभ्यास, छठवें माह दरस तो पालो, ऐसी विधि जो मौका था विजय में लिखा है, छठवें माह दरस तो पालो। इस तरह मन को अगर आत्मा के साथ जोड़े तो 6 महीने के बाद हमको ये पता चलने लगेगा कि तब छोटी छोटी बातें, जैसे जो अभी जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये ऐसा करेंगे, इतना ये वर्षा होगी, आज मत वो खेत, तमाम चीज़ें होने लगेंगी 6 महीना अभ्यास के बाद। लेकिन हम बहुत महत्वपूर्ण है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन हम भी व्यवहार में ठोकर से पड़े हुए दूसरे को सुना रहे हैं, खुद नहीं करते, गलती है। हमको भी करना है, करना चाहिए, करते थोड़ा थोड़ा करते हैं लेकिन ज़्यादा करना चाहिए जिससे कि उसमें एकदम बस जाए, तो ये भूल है। सब संतों को भी करना है, करते ही हैं, लेकिन ज़्यादा समय देना है। 15 मिनट से कम नहीं होना चाहिए 5 बार, तो 15 मिनट बहुत कम निर्धारित किया, लेकिन इसलिए कितने पेशेदार युग में कहाँ इतना टाइम है, इसे 15 मिनट कह दिया। 15 मिनट भैया दे दो, अगर देखो दिन भर तुम्हारा साई रहेगा। तो ये सत्संग, सत्य के साथ रहने को सत्संग कहते हैं। हम जहाँ खड़े हैं वहीं से रावण राज्य शुरू है। जहाँ खड़े हैं एक सीढ़ी लगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इंद्रियां, विषणा, तृष्णा, लोभ, मोह, एकदम एक सीढ़ी लगी है। अगर उधर जाते हैं तो जैसा साहब का रखते कल्पना किया, नरक, बुरी जगह, बुरे क्षेत्र में चले गए, रावण के क्षेत्र में चले गए। हम दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विचार, दूसरी सीढ़ी लगी है, हम राम राज्य में चले गए। राम एक प्रतीक है, हमारे भारतीय संस्कृति के आदर्श पुरुष का एक प्रतीक है। हम रावण और राम, अयोध्या में राम, लंका में राम रावण युद्ध चल रहा था, राम ने रावण को मार दिया। रावण अमृत था उनके अंदर, अमर थे और इतने वीर थे कि सभी संतोष साहब कह रहे थे कबीर देव, तो वो रसिया के साहब, धर्माधिकारी साहब मंच में से कबीर देव कह दिए। हजूर आदित्य नहीं, उस पहले वाले उदित मुनि साहब माइक ऐसे ले लिए, क्या माइक छीन लिए, इधर लाओ और डांटे तो माइक में कहे कि ये भोगवादी शब्द है जो ये पुणे में लोगों पर सत्य, उसके बाद तुम कबीर साहब वो देव शब्द प्रयोग करते हो, महाभोगी लोगों का शब्द है। और बहुत सब लोग कहे बनाए साहब ऐसी गलती हो गई, कि आज से कभी कोई बोलेगा कबीरपंथी तो उसको माइक छीन लेना तो ऐसा शब्द बोले थे। और जब साहब हम कभी अपने ग्रंथों में भी आ गया है, लेकिन हमें भोगवादी शब्द वो बहुत बड़ा ऊंचा शब्द है। देव माने देने वाला, हमेशा जो देते ही रहता है, तो देव कहते हैं। अग्नि, जल, सूर्य सब देते वाले हैं, देव हैं। लेकिन ये ऋण हो गया गलत अर्थ में इसलिए साहब बिगड़ गए। हमको देव शब्द प्रयोग नहीं करना है। कबीर साहब को व्रत, ये तो बहुत बड़े महान हैं, वो तो भोगवाद पड़े हुए लोग हैं, देवी देवता। तो लेकिन महान के अर्थ में अगर ले तो ये महान अर्थ है, उस अर्थ में लेते हैं तो साहब तो देने ही वाले हैं हमेशा। तो जो क्या कर रहे थे, हाँ, तो हमारा जो ये सुमिरन है ये करना, सब लोग ध्यान करें। हमारे शास्त्र सभी संत ये बताए कि हमारा वेद, जो वेद है भारतीय वेद दर्शन, छंदोपनिषद में कहता है कि श्लोक है, सूत्र, कि कोई भी मनुष्य अनंत काल तक, एक ही जन्म में नहीं, अनंत जन्मों में यज्ञ, याग, हवन, तप, दान, तब जितनी भी चीजें होती हैं, हवन पूजन करके भी वो मुक्त नहीं हो सकता जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। एकमात्र वेद निर्धारित है कि आत्मज्ञान ही मुक्ति का केंद्र है, साधन है। इसके अलावा जितने भी कर्म हैं, यज्ञ, हवन, दान, तप, तपस्या जो भी हैं, सब उसके माध्यम हैं जाने उस तरफ चलने के,
उपाय हैं, लेकिन मुक्ति का केंद्र, मुक्ति पाने का लक्ष्य, मुक्ति पूरी होने का जो माध्यम है वो पूर्ण रहता है, वो आत्मज्ञान से ही होगी। ऐसा हमारे सभी शास्त्र कहते हैं। आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी, तो माही विराजे परम पुरुष अविनाशी, तो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी। ऐसा साहब ने बोला कि समस्त क्रिया कर एक तरफ आत्मज्ञान के बिना सब सुना है, अधूरा है, कुछ नहीं हो सकता। सभी उपाय हैं, केवल उपाय हैं। उन उपायों को करते हैं, ज्ञानी करेंगे, धूप करेंगे, अभियाती के संत गुरुओं की। इससे क्या होगा, हमारे चित्त प्रसन्न होते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ती है, शांति आती है, और उससे हम अपनी आत्मा के जीवन के लिए शक्ति पाते हैं। तो ये कर्म है जो शुभ कर्म, ये भी करना है, लेकिन इसमें इसी को करते हुए बिता देना है, ये नहीं। ये साधन है, ये जानना है कि जैसे चूल्हा भोजन बनाने के लिए है, बर्तन भोजन बनाने के लिए है, बर्तन ही पकड़े रहो, भोजन बना तो भोजन बनेगा नहीं बनेगा, आगे जलाओ, ये करो। तो इसी तरह ये साधन है। साधनों का उपयोग अपने आवश्यकता के अनुसार तो करना है, लेकिन लक्ष्य को ध्यान रखना। लक्ष्य आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान बिना सब सुना, और सोचते रे घटमा ही विराजे, तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत ना, ऐसा पहले बता रखा था हमारे संस्कृत वालों ने, हमारे धर्म वालों ने, हमारे परंपरा वालों ने, जन्म जन्म करती रहो जतन, मिलेंगे ही नहीं, मिलना ही कठिन है। तो साहब ने कहा कि खोजत हैं तुरते मिली हैं, पल भर के तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, होश तो हूँ विश्वास में, होश सांसों के श्वास में, कि जन्म जन्म की बात कहाँ करना है, अभी तुरंत इसी समय सावधान हो, इसी समय तुम स्वयं हो। केवल अज्ञान बस, भूल बस, भ्रम बस हम अपने को दीनहीन समझ रहे हैं, लेकिन सत पुरुष परमात्मा साक्षात हमारे अंदर विराजमान है, हम केवल संपर्क में नहीं है। तो हमारा वेद कहता है स्मरण स्मरण स्मरण, स्मरण करो, स्मरण करो, पुनः स्मरण करो। केवल स्मरण नहीं बताया, स्मरण विस्मृत हो गए हैं। विस्मृति ही दुख है, स्मृति ही सुख है, ऐसा अंतिम में निष्कर्ष दे दिया हमारा उपनिषद। विस्मृति दुख है, जब केवल विस्मृत हो गए अपने स्वरूप से। अपना स्वरूप क्या है, तो ये जानना है कि अपना स्वरूप स्मृत करना है। स्मृत केवल हो जाए तो विस्मृत हो गए, तो विस्मृत नहीं होना है। और अपने साहब ने जो साधना बताई, सदगुरु साहब की साधना सबसे बहुत ही, मतलब मनुष्य जब जान रहा, जो आदमी जान रहा है तो साहब पर लट्टू हो जा रहा है। कबीर साहब, हाँ, बहुत से विद्वान वो सब कहते हैं मानव सृष्टि के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा कबीर साहब जैसा कोई हुआ नहीं। और आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक बोलते हैं कि दुनिया को किसी एक मार्ग पर जाना है तो कबीर साहब का रास्ता होगा, हाँ, कोई और रास्ता ही नहीं है। ऐसे सभी विद्वान जितने ज्ञानी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर लिखे, कहते हैं कबीर की रवैनियाँ वेद की ऋचाओं से आगे चली जाती हैं। अब टीवी में देखते होंगे ना कि तब अग्नि थे, जब जल नहीं था, अग्नि नहीं था, हवा नहीं थी, आकाश नहीं था, तब क्या था, ऐसा नव आयु अग्नि। तब दशम मंडल का, ये वेद के दशम मंडल जो दशम सबसे ऊंचाई वाला माना जाता है दशम मंडल, वहाँ का वर्णन है कि तब क्या था, ऐसा वेद मैंने आकुल दह था, अकुला रहा है। साहब बोलते हैं चंद्र सूर्य दिवस नहीं रजनी, तहाँ जा लाड़ लगावे, वहाँ जाकर मैं प्रेम करता हूँ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर की रमैनियाँ वेद की ऋचाओं से भी आगे चली जाती है। वो यही हो सब क्या था, तब क्या कर रहा है, साहब ऊपर जाके करे तहाँ जा लाड़ लगावे, वहाँ मैं प्रेम करता हूँ, जहाँ सूर्य चंद्र दिवस रात नहीं होती है। अब देखिए, सूर्य चंद्र दिवस नहीं रजनी, तहाँ जाए लाड़ लगावे। वो देश है बेगमपुर शहर को नाम, कैसे है बेगमपुर नहीं तह दुख कष्ट नहीं तह छाऊं। बेगमपुर शहर का नाम है जहाँ पर दुख कष्ट अभाव दीनता दलितता किसी तरह का कोई दुख है ही नहीं। उस बेगमपुर के वासी हैं हम सभी उस बेगमपुर के वासी हैं।
लेकिन बेगमपुर शहर को ना, उस शहर में रहते हैं लेकिन शहर के बारे में परिचित ही नहीं है। बस दुख मेरा यही है कि उस शहर से परिचित ही नहीं है। तो शहर में रहते हैं लेकिन उससे परिचित ही नहीं है। तो बेगमपुर, रविदास गुरु ने कहा है कि बेगमपुर शहर को ना नया कहें, दुख कष्ट नहीं होता। और आगे वर्णन है पूरा उस शहर का, जिस शहर में हम रहते हैं वो कहीं और नहीं, आकाश पाताल स्वर्ग लोक में, वो मेरा हृदय धाम है सबके अंदर। और वहीं पर तत्तिष्ठत दशांगुलम, अपना वेद भी कहता है कि तत्तिष्ठत दशांगुलम, वो हमारे जैसे 10 अंगुल पर स्थिर है। ज्ञान सोने के कटोरे से ज्ञान ढपा हुआ है, हमारे सोने के कटोरे से उस ज्ञान को ढप दिया है, ऐसा हमारा वेद बोलता है। प्रतीक है, सोने के कटोरे से ढप दिया। और सोने के कटोरे को उठाएंगे तब उसको परिचित होंगे। और सोने का कटोरा मतलब ऐसा, सोने की लंका थी, मतलब सोना माने धातु का सोना कहा, सोने का मतलब सब वहाँ पर विस्मृत थे, सोए हुए अपने भोग व्यस्त हैं और इधर जागृत। तो अपना क्षेत्र जो है कबीर साहब का साधना, सहज साधना बोला, सहज ध्यान, सहज रहनी, सहज साधना, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, मेलहु दृष्टि चराचित राखो, रहो ज्ञान लौलाई हो। जैसे देखिए ही अवसर अस सुख हुई है पाए हो, जस दुख देख रहो ये अवसर, अस सुख हुई है पाए हो। कह रहे हैं कि मेलहु दृष्टि बहुत बड़ा है, कहरा है विजय का, बहुत बड़ा है, उसमें सहज साधना का वर्णन है। तो अभी केवल इतना ही सामान्य रूप से समझें कि सहज ध्यान साहब ने बताया, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। गुरु ने जो नाम दिया उसका माध्यम पकड़ना होगा, जो साहब का स्वरूप है। तो उसको थोड़ा सा चित्र सभी घरों में रखना है। चित्र को ये चित्र जरूरत नहीं है, ये पटरी है पहले क्लास की, कि अगर ध्यान करते हैं तो पहले किसी सत महापुरुष का पहले चित्र देखेंगे तो उसे बाहर वृत्तियाँ इधर हैं, तो उसे कमरे में लाने के लिए एक माध्यम है, कमरे में लाए तब फिर अंदर ले गए। मेलो दृष्टि चराचित रखो, अपने दृष्टि जो हमारा विचार चेतना चारों तरफ संसार में फैली है उससे एकाग्र करके अपने अंदर लाओ। इसके माध्यम है कि चित्र रखना है, चित्र को ध्यान देखेंगे। चित्र किसी का भी हो, वो जरूरत नहीं कि किसी का भी हो, जिसके प्रति अपनी श्रद्धा हो, गुरु के प्रति हो, कबीर साहब के प्रति हो, अपने प्रेमिका के प्रति हो, पत्नी के प्रति हो, ऐसा छूट दे दिया योग दर्शन में। कहा कि इस पर आपकी निष्ठा उसी का रख सकते हैं, जरूरत नहीं है कि गुरु जी का रखिए, आपके जिस पर दिल बैठता है उसी का रख लीजिए। केवल माध्यम एकाग्रता का, एकाग्र होना है। मेरा उद्देश्य जो चित्र में फैले हैं, चित्र हमारे चित्र में हमारे संसार बैठा है, इससे निकालने के लिए, इससे उन्मिलित कर आंखें बंद करने के लिए उस केंद्र को बनाएंगे और उसको फिर अंदर ले जाके अपने परम चेतना जो सूरत चल रही है उस सूरत से मिलन करेंगे। सूरत समाने निरत में निरत रहे निर्धार, सूरत निरत मेला भया तब पूरे संबुद्वार। हमारी चेतना की सूरत बाहर चल रही है, जैसे हम व्यवहार कर रहे हैं, हमारी आत्मा की सूरत अंदर चल रही है, दोनों दो बटे हुए हैं, इसलिए हम दुखी। दोनों करें सूरत निरत मेला भया, हमारी जो बाहर की सूरत लौट के अंदर वाली चेतना की सूरत से मिल जाए तो पूरे संबुद्वार, हमारे ज्ञान का दरवाजा खुल जाएगा। तो ये मिलाना हमारा लक्ष्य है, होना चाहिए, होना है। सभी कबीरपंथी, सभी मनुष्य का लक्ष्य है, कबीरपंथी से मतलब नहीं है, हर मनुष्य का लक्ष्य है कि चेतना को, की सूरत को और बाहर की जो वृत्तियों की सूरत बाहर फैली, इसे मिलाकर अंदर इसी को सुमिरन कहते हैं। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाय, मनुआ तो 34 फिरे तो सुमिरन नाय। साहब ने कहा माला ऐसे माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाय, और मनुआ तो 34 फिरे तो सुमिरन नाय। माला कहे मुहि क्या फेरते, माला मन को फेरे नाय। माला तो फेरते हो, मन को नहीं फेरते हो, मन इधर होता है, मन को मोड़कर उस सूरत से जोड़ दो तो सुमिरन हो गया। सूरत जो चेतना की सूरत अंदर चल रही है, तो हमको हमेशा ध्यान रखना है ताज़ा रहने के लिए 24 घंटा कोई टेंशन न आए, नींद आए, इसके लिए ज़रूरत है कि थोड़ा सा 15-20 मिनट जरूर 5 बार ध्यान करना, सुमिरन करना। और सुमिरन का स्वरूप
साहब ने बताया सहज शब्द याद कर लीजिए साहब का, सहज साधना, सहज योग उनका है। साहब का साधना सहज योग, सहज सूरत, सहज ध्यान, बिल्कुल सहज माने स्वभाव, सहज कहते हैं स्वभाव को, जो ये बिल्कुल मूल बात यही है। सहज माने अपना स्वभाव हमारा, जैसे हम मनुष्य हैं तो मांस मछली खा लो, शराब पी लो, ये नहीं अन्न दाल खाने का बना है, स्वभाव है हमारा। नींद लेना स्वभाव है, तो नींद लेना चाहिए। हमें कोई कठोर न बोले, कोई हमारा चीज छीन ले तब हमें दुख लगेगा, तो हमें भी ध्यान देना है। न तत्संध्या प्रतिकूल में रात मनन, किसी भी प्रतिकूल के प्रति हम नहीं चाहते कि हमारा कोई विपरीत हमारे हो, तो हम भी सावधान रहना कि दूसरों के प्रति हम विपरीत परिस्थितियां न पैदा करें। ये सहज है। सहज होने का मतलब है, ये सहज का मतलब है कि स्वाभाविक हमारा जो भोजन बना है वो खाएं, नींद लगा सोएं, काम करना है, जो खेती बाड़ी जो चीज़ है, ठगे नहीं, लूटे नहीं, किसी को बुरा न करें, किसी का ऐसा कोई जैसे। तो इसका परीक्षा क्या किया सहज का, कि जो तुम्हें प्रिय लगे, अप्रिय लगे वो दूसरों के प्रति मत करना। अपना स्मृति कहती है कि न तत्परम संध्या यह प्रतिकूल में आत्मनम, अपने आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के प्रति मत करना। जो तुम्हें प्रिय लगता है ऐसा देखना कि हमें ये प्रिय लगता है, कोई हमें प्रेम करे प्रिय लगता है, हमें प्रेम से बोले प्रिय लगता है, हमें कोई कुछ दे तो अच्छा लगता है, तो दूसरों के प्रति भी ऐसा करना। ये सहज है, सहज का मतलब है। तो हमें सहज रहनी जो साहब की है, सहज साधना, उसे अपनाना है। तो अब हम ये कठिन बात है तो थोड़ा सा ये ऐसा लगता है कि, लेकिन ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि व्यवहारिक रूप में हमारे रमण महर्षि कहते हैं कि जैसे ये निश्चित है कि अभी रात है तो दिन होगा, कोई चीज बना है तो मरेगा, सूर्य उगेगा, ऐसा निश्चित है। ऐसे ही ये भी निश्चित है पूर्ण रूप से कि प्रत्येक जीव को अपने कल्याण के लिए स्वयं प्रयत्न करना ही पड़ेगा। स्वयं ही हर जीव को स्वयं ही प्रयास करना ही पड़ेगा, स्वयं ही करना पड़ेगा, कोई करने वाला नहीं है दूसरा। कोई भी गुरु रास्ता बता देंगे, संत सत्संग सुना देंगे, सब कुछ कर देंगे, पत्नी भोजन बना देंगी, कुछ भी कोई कर देगा, कोई सूर्य प्रकाश दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, हवा दे रहा, सब लोग लगे हैं अपना आहार स्वागत में। लेकिन फिर भी हमें अपने मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए स्वयं प्रयास करना ही पड़ेगा जीव को, कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए हमारी सावधानी बहुत जरूरी है। फाम आगे फाम पाछे फाम बाहिनी दाएं बेरी, फाम पर जो काम करे सो फाम मेरी, ऐसा सावधान मेरा सावधान है। तो ऐसा सावधान रहना है। इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। बहुत अच्छा लगा सभी रामलाल साहब यहाँ पर सत्संग आयोजन किए, और वहाँ पर दौसा में नाथू साहब, और उधर गए थे भरतपुर में, वो कौन सा थे, हरी साहब, तो हरदा में हरी साहब, ऐसे कई सत्संग इधर हुए। और सब में साहब लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी टूटी फूटी भाषा हमारे पास है, जो भी हमारे शब्द हैं, जो लेके आपके साथ प्रस्तुत रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि संतों का आदर करना है और संतों के साथ जुड़े रहना है। हमारे वो बोलते हैं विवेकानंद कि ये भक्त को कैसा भी ठग भी हो, भक्त कोई ठग भी हो, बिल्कुल ठग भी भेष भी पहन लिया तभी वो तुमसे श्रेष्ठ है। क्या क्यों? क्योंकि वो भक्त को देख के भगवान की याद दिला देता है। मैंने सत्य मार्ग भी है, सत्य मार्ग का स्मरण दिलाता है। भगवान माने सत्य का आग्रही, उसको भगवान कहते हैं। भगवान कोई ऐसा बैठा हुआ चीज नहीं है, उसको हुआ समझना नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको परम बोलो सतगुरु साहेब की जय।
काशी लहरतारा धाम की जय, मगर धाम की जय, आचार्य विचार साहेब की जय, संत समाज की जय, भगत समाज की जय, अनंत कोट महापुरुषों की जय, जय। साहेब।